बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अहम इंकशाफात आपके सामने लेकर आई हूं क्योंकि पुलिस की फाइंडिंग के अंदर कुछ अब ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि अब सबूत के तौर पे सामने रखी जाएंगी और इस केस को मज़ीद मजबूत कर रही हैं, यानी कि 2000 के वालिद के केस को मज़ीद मजबूत कर रही हैं। और उनकी ये जो दरख्वास्त है कि मेरी बेटी को मुझसे मिलवाया जाए, एक न्यूट्रल बॉडी के हवाले बेशक कर दें, लेकिन उसकी हमसे बात कराई जाए ताकि वो डर और खौफ हम उसके जहन से दूर कर सके, जिसकी बुनियाद पर उसे डरा धमका कर हब्से बेजा में रखा गया है। तो पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट जो है उसमें कुछ बड़े अहम नुकाते आपको बताने और फिर अदालत के अहाते में खड़े होकर 2000 के वालिद ने कुछ अहम बातें की हैं इस केस के हवाले से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वकील साहब भी इंकशाफात कर चुके हैं कि कुछ खास लोग पकड़े गए हैं, बहुत ही करीब है इस गैंग और माफिया के, और इसके वालिद ने जो अदालत के अंदर सब कुछ हुआ उस बारे में भी कुछ चीज़ें बताई हैं जिससे कि वो बड़े होपफुल हैं। तो पहली चीज़ आ जाते हैं ज़रा पुलिस की तफ्तीश, जिसमें कि हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं। ज़हीर, उसका निकाह खां और गवाहान सब मफरूर की फहरिस्त में आ गए हैं। ठीक है जी। फिर ज़हीर पर पुलिस ने एक और भी इल्ज़ाम आयद कर दिया है, दुआ के साथ रेप का इल्ज़ाम, जिस पर ज़हीर को सज़ा भी हो सकती है अगर अदालत में ये मामला साबित हो जाए। फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में 2000 केस की अहम तरीन समाअत होती है, जिसमें सिंध पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान अदालत में पेश किया। अब इस केस में सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट की दफ़ात लगाई गई हैं, ठीक है, जिसमें जैसे कि पहले बता चुके हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं हो सकती है। दस्तावेजी सबूत पेश कर दिए गए। जाहिर सी बात है, अदालत जो ज़ुबानी कलामी बातों पर नहीं जाती है, डॉक्यूमेंट्री सबूतों को फौकियत दी जाती है। इस्तिगासा के 6 विटनेसेस भी शामिल किए गए। अब चालान का मतन जो है, यानी जो पुलिस की तफ्तीश है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको ज़रा बता देती हूँ। पुलिस चालान कहता है कि मेहदी काज़मी जो है वो 2000 के वालिद थे। 16 अप्रैल को दोपहर 1 बजे उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने बताया कि मेरी बच्ची 14 साल 2000 घर पर मौजूद नहीं। फिर 2000 की तलाश के लिए CCTV फुटेजेस निकाली गई, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद ख़ानदान के ज़ेर इस्तेमाल 3 मोबाइल फ़ोन्स को सिलेक्ट किया गया, उनका CDR निकाला गया, CDR की जाँच पड़ताल की गई। तीनों मोबाइल फ़ोन से कोई मालूमात नहीं मिल सकी। उसके बाद वो कहते हैं कि इससे अंदाज़ा हुआ कि ये मामला कितना वेल प्लान्ड है, यानी कि जो 2000 को अगवा करके लेके गए हैं वो किस कदर प्लानिंग के साथ आए थे कि किसी CCTV कैमरे में, किसी कॉल रिकॉर्ड डाटा में कुछ भी ना पाए। अब 2000 चूँकि छोटी बच्ची है, इतना बड़ा प्लान वो खुद नहीं बना सकती, इलाके की CCTV फुटेज में भी नज़र नहीं आ रही, CDR डाटा से कुछ नहीं मिल सका, तो ये बड़ी प्लानिंग का नतीजा है। मुग़विया की तलाश के लिए मुख्तलिफ इदारों से मुआवनत भी ली गई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं। 2000 ने ज़हीर नामी नौजवान से शादी की, लाहौर में निकाह नामा भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन लाहौर की अदालत में 161 का बयान रिकॉर्ड कराया गया। इस बयान को भी चालान का हिस्सा बनाया गया। अब 2000 का बयान जो था उसने मुसलसल तरदीद की और शादी की तस्दीक की, और 2000 ने कहा कि मेरी जान को ख़तरा है कराची जाने से, लेकिन अगर बच्ची की उम्र 14 साल साबित हो जाए तो फिर इस बयान की कानूनी हैसियत नहीं रह जाती है। ये फैसला अदालत करेगी, और कम उम्री की शादी की शिक्कें भी इसमें शामिल की गई हैं इस मुकदमे में। और जैसा कि पहले बताया, निकाह खां, 2 गवाहान शब्बीर असगर अली के खिलाफ सहूलतकारी की दफ़ात शामिल की गई हैं, यानी कि उनको बाकायदा मुल्ज़िम डिक्लेयर किया गया है, नामजद किया गया है। उसके बाद 2000 का मेडिकल DNA कराने के लिए भी कहा गया है, 15 दिन की मोहलत दी गई है हतमी चालान पेश करने के लिए। अच्छा, उसके बाद इन्हें मफरूर करार दिया गया है, ये जो तमाम लोग हैं, यानी कि मुल्ज़िम ज़हीर, निकाह खां और जो 2 गवाहान हैं, यानी जिसमें एक इसका भाई और एक इसका कज़न है, और ये कि ये फ़रार हो चुके हैं क्योंकि इनके वेयर अबाउट्स के बारे में किसी को इल्म नहीं है। अलबत्ता सोशल मीडिया पर और टेलीविज़न के ऊपर कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं, और 2000 और इनका निकाह पढ़ाने वाले वकील ने कहा कि मुझे तो इन्होंने अपनी तस्वीरें भी भेजी हैं कि हम बड़े खुश हैं, तो वो पता लगाना चाहिए कि किस नंबर से तस्वीरें भेजी हैं और ट्रैक करना चाहिए कि ये दोनों कहाँ पर मौजूद है। अदालत ने पुलिस को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया है, तो ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। अब ज़रा आ जाते हैं उस ख़ास बात की तरफ जो कि मैं आपको डिटेल्स देना चाहती हूँ। वो डिटेल्स हैं जनाब, इस वक्त जो केस चल रहा है सिंध हाई कोर्ट में, और सिंध हाई कोर्ट में कुछ बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है, तो वो सब भी आपके गोश गुजार कर देती हूँ। डिटेल्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अली काज़मी साहब जो है सिंध हाई कोर्ट में, उन्होंने जब दरख्वास्त दी 19 मई को 2000 और ज़हीर को पेश करने का हुक्म दे दिया गया, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। 2 रुकनी बेंच बैठा, जिसमें जस्टिस मोहम्मद इकबाल है और जस्टिस आगा फैसल है। अब 2000 के वालिद, वालदा, उनके रिश्तेदार और वकील इस मौके पर पेश होते हैं, और वकील जो है अल्ताफ़ खोसा, उन्होंने दलाइल दिए, अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की। अब दलाइल क्या दिए वो ज़रा सुनिएगा कि 2000 अगवा हुई है, लड़की को कराची वापस बुलाया जाए, पुलिस को नोटिस किए जाएँ,
लड़की से उसके वालिदैन की मुलाकात करवाई जाए। ये अहम पॉइंट्स हैं। फिर जो वालदा हैं उनका कहना है कि मेरा अभी तक बच्ची से कोई राब्ता नहीं, मैंने एक ही मरतबा उसे मीडिया पर देखा, इसके अलावा मुझे नहीं पता कि मेरी बच्ची किस हाल में है। जस्टिस इकबाल साहब ने कहा कि लड़की ने लाहौर की सेशन अदालत के सामने कहा है कि वो अपनी मर्ज़ी से आई है, उसे किसी ने अगवा नहीं किया, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं रखा, उसने ज़हीर से शादी की है। फिर जस्टिस आगा साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि आप लोग लड़की का बयान और उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश कर रहे। तो अदालत ने पुलिस से जब ये सवाल किया तो वकील ने जवाब दिया कि हमें सारी मालूमात सोशल मीडिया से मिल रही है, हमें दुआ का कोई इल्म नहीं है, ना हमारा कोई राब्ता है, ना कुछ उसका पता चल रहा है। तफ्तीशी अफसर के हवाले से उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले वो लाहौर गया था, उसको भी इल्म नहीं कि क्या हो रहा है, वो लोग कहाँ पर हैं। आप SSP शर्की और SHO अल-फलाह से तफसीलात तलब करें। अब मैं आपको बताऊँ कि 2 ज़हरा के वालिद के बहुत सख्त एतराज़ात हैं और सख्त उनके रिजर्वेशंस हैं कि जो तफ्तीशी अफसर है वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा। अच्छा, उनका ये कहना है वालिद का कि मेरी बेटी अगवा हुई है, उसको ज़बरदस्ती ले जाया गया है, मेरी बेटी को कराची से बुलाया जाए, लड़की का मौक़िफ़ लिया जाए, बयान अदालत में रिकॉर्ड कराया जाए, पुलिस हुक्काम को इस चीज़ का पाबंद बनाया जाए। ये दरख्वास्त की है वालिद ने कि वो लड़की को लाहौर से कराची लेकर आएँ। इसके बाद अदालत ने बाकायदा नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए और तफ्तीशी अफसर SSP और ज़हीर को नोटिस जारी हो गए हैं। 19 मई को अब ये होप किया जा रहा है कि 8 दिन के बाद, यानी कि अभी मैं बल्कि जब ये आपको वीडियो अपलोड करूँगी, पब्लिक करूँगी, तो उसके कोई तकरीबन 7 दिन के बाद इन दोनों को पेश होना चाहिए। लेकिन अब जो मेरी दीगर वकला से बात हो रही है इस केस में और उन्होंने जो बातें बताई हैं उसमें यही है कि उनकी तरफ से या तो ये हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे कि लड़की के लिए कराची जाना जो है ये बड़ा डेंजरस है और उसकी जान को ख़तरा है और वो वहाँ नहीं जा सकती है, और इस तरह से हीले बहाने किए जाएंगे। तो ऐसे में 2 ज़हरा के वालिद जो है वो लाहौर जाके भी इस केस को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने इस पर पूरी कानूनी मुशावरत जो है वो कर ली हुई है। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि 2 ज़हरा और ज़हीर इस वक्त कहाँ है, इस बारे में नहीं पता लग रहा। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे कुछ रिपोर्टर्स की डिटेल्स हैं और उनके मुताबिक ये हवेली लखा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हवेली लखा से भी कहीं और चले गए हैं। अलबत्ता उस वकील के साथ ज़रूर राब्ते में है जिन्होंने इनका निकाह पढ़ाया था, क्योंकि उन वकील साहब ने खुद कहा कि ये दोनों बहुत खुश हैं, इन दोनों ने मुझे अपनी तस्वीर भेजी है और उन तस्वीर से लगता है कि वो बहुत खुश है। तो यकीनन उनके वकील साहब को पता होगा, उनको उनसे पूछना चाहिए। और उसके अलावा वो तमाम रिपोर्टर्स जो इस वक्त कहते फिर रहे हैं, यूट्यूबर्स कहते फिर रहे हैं कि अनकरीब हमें 2 ज़हरा जो है इंटरव्यू देगी, तो उन सबको भी मैं बताती चलूँ कि 2 ज़हरा आपको कोई इंटरव्यू नहीं देगी। ये बात है जो उनके वकील साहब आपसे ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की भी सिंपैथीज़ में देखती हूँ कि उनके साथ हो जाती हैं और आप उनके हक़ में बोलना शुरू हो जाते हैं और आप उनके इंटरव्यूज़ जो है नशर करते हैं, जिसमें वो बैठ कर उन यूट्यूबर्स को लताड़ते हैं जो उनको गलत कहते हैं। और गलत कहना तो हमारा हक़ है और इस इस्तेहक़ाक़ को हमसे कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि ये आप किसी की जो एक बयान के ऊपर आज़ादी है उसको आप नहीं सल्ब कर सकते। और ऐसे में वकील साहब की अगर कोई बात हमें बुरी लगी है, हम ज़रूर उसे कंडेम करेंगे, हम कहेंगे। और जैसा कि वकील दीगर जो हैं उन्होंने भी ये कहा कि इसमें वकील साहब भी कितने कसूरवार है कि उन्होंने जब एक बच्ची को देखा और उन्होंने कोई कोशिश नहीं की ये जानने की या पहचानने की और ख़ुद से डिसाइड कर लिया कि ये लड़की की उम्र इतनी ही होगी जितनी कि वो बता रही है। और ये तमाम चीज़ें, जबकि मैंने आपको उस गवाह का भी बताया जिसने जब गुफ्तगू की तो बताया कि उस वक्त वो डरी भी सहमी भी लग रही थी 2 ज़हरा, तो उस चीज़ को भी उन्होंने मलूज़ खातिर नहीं रखा। तो हम उसे ज़रूर कंडेम करेंगे। अलबत्ता ये मालूम होना चाहिए, और कैसे मालूम होगा, तफ्तीशी अफसर के बारे में जो तमाम रिजर्वेशंस हैं काज़मी साहब की, उसको दूर किया जाना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि बच्ची को ज़रूर वालिद से मिलवाना चाहिए, उनसे बात करानी चाहिए। बेशक मैं समझती हूँ कि ठीक है, कोई डर खौफ होगा कि वालिद बाद में गुस्से में आ सकते हैं, तो बच्ची को किसी थर्ड पार्टी के हवाले करें, लेकिन उस पार्टी से वापस लेना चाहिए हत्ता कि उम्र 18 साल हो जाए दुआ की, और फिर वो वाकई ख़ुद से कोई डिसाइड करे तो करे। अलबत्ता इस तमाम सिनेरियो में बहुत ज़्यादा गुमान गालिब है कि इस बच्ची को अगवा किया गया है। मुझे महरीन सब्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।